डिवेंचर में से आज सिंकिंग फंड का सम्स, बहुत इंपॉर्टेंट सम्स। देखिए क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड ऑन 1/4/1995। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट 50,000, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट 10% ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 45,000 जिसका वैल्यू है वो 48,000 का बैलेंस दिखा रहा है, और 12% डिवेंचर क्या है 1,00,000। देखो बाबू, सबसे पहले हम लोग समझिए डिवेंचर मेरा क्या है, लाइबिलिटी है। कोई भी फंड मेरा क्या होता है, लाइबिलिटी होता है, और इन्वेस्टमेंट जो है वो मेरा एसेट्स है। तो यदि बीडी और सीडी करना है तो जो लाइबिलिटी एलिमेंट है उसका बीडी क्या होगा सर, बाई के तरफ में, और सीडी क्या होगा, टू के तरफ में। लेकिन यदि एसेट्स का कोई एलिमेंट है तो उसका बीडी क्या होगा सर, टू के तरफ में, सीडी किधर होगा, बाई के तरफ में। इतना तो हम लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को यही नहीं पता होता है कि कौन बीडी किधर जाएगा, पहला बात। तो पहला ये गलती तो सुधार लीजिए, ठीक है। दूसरा स्टेप देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा था कंपनी सोल्ड 30,000 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 110% में। बोल रहा है कंपनी क्या कर रहा है, 30,000 का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच दे रहा है, ठीक है ना। उसके पास जितना भी था, उसके पास कितना था, 48,000 का था, उसमें से वो 30,000 का बेच दे रहा है। कितना परसेंट में, 110% में, ठीक है ना। रिडीम पार्ट ऑफ द डिवेंचर एट अ प्रीमियम 10%। क्या बोल रहा है, कहां से वो रिडीम कर रहा है, कितना, 10% प्रीमियम ऑफ द डिवेंचर में, ठीक है ना। प्रीमियम जो डिवेंचर जो रिडीम हो रहा है, जैसे प्रेफरेंस से रिडीम करते थे, सेम यहाँ पे डिवेंचर भी रिडीम हो रहा है, कितना परसेंट प्रीमियम में, 10%, ठीक है। हम लोग इतना टेंशन नहीं लेंगे, आराम से करेंगे, ठीक है। सबसे पहला काम है बीडी और सीडी पुट करना, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस को पुट करना। तो क्लोजिंग बैलेंस तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो सारा का ओपनिंग बैलेंस पहले पुट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सिंकिंग फंड अकाउंट, सिंकिंग फंड अकाउंट। सर फंड क्या होता है, लाइबिलिटी होता है। ओपनिंग डेट क्या है सर, ओपनिंग डेट क्वेश्चन में बोला है 1/4/1995, 1/4/1995 बाय बैलेंस बीडी कितना है बाबू, 50,000, बाय बैलेंस बीडी 50,000। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट दिख रहा है सर, इसमें इन्वेस्टमेंट क्या होगा, टू में आ जाएगा, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी 1/4/1995। तारीख क्या बोला है सर, ध्यान से देखिएगा। अमाउंट कितना बोला है, नॉमिनल वैल्यू इसका कितना था, 45,000। कितना था सर, 45,000, जिसका दिया कितना है, 48,000 में, ठीक है सर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, 12% डिवेंचर, तो यहाँ पे लिखिए 1/4/1995 बाय 12% डिवेंचर बाय बैलेंस बीडी कितना है, 1,00,000। अब गौर से देखिए, अब क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है बाबू, ठीक है, यहां तक आ गया। अब नीचे वाला लाइन में आइए, देखिए क्या बोल रहा है, द कंपनी सोल्ड 30,000 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। कंपनी क्या कर रही है, 30,000 का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच रही है, कितना परसेंट में, 110% में, ठीक है ना। तो कॉस्ट वैल्यू ऑफ, देखो ध्यान से, तो रिडम्पशन डिवेंचर रिडीम का यदि हम देखते हैं, डिवेंचर रिडीम्ड का, तो हम लोग इशू क्या किए हैं, 30,000 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज था, ये तो दाम था कि ना 100 के लिए। क्वेश्चन में बोला 110%, मतलब कितना आ जाएगा, 33,000। इसका मतलब डिवेंचर रिडीम जो हो रहा है, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर रिडीम, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का वैल्यू कितना है, 30,000 रुपया, और प्रीमियम कितना है, 10% ऑफ प्रीमियम। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना बोला सर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, देखिए क्वेश्चन में लिख दिया है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना है, 10%, तो 30,000 का 10%, 3,000, टोटल कितना हो गया बाबू, 33,000, ठीक है। तो हमने क्या किया, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट मैंने क्या किया है, बेचा है,
सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट मैंने बेचा है, कितना बेचा है? 30,000 का चीज 33,000 में मैंने बेचा है, यही तो 30,000 का चीज मैंने जब 33,000 में बेचा है तो बाय बैंक होगा, हम लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? बाय बैंक। कितना का चीज कितना में बेचे हैं सर? 33,000 में बेचे हैं। इन्वेस्टमेंट सोल्ड, अब सब कुछ क्या होगा? लास्ट डेट ही होगा, कुछ तो बोल नहीं रहा है। 33,000। लेकिन प्रॉब्लम देखो, ध्यान से समझो। देखिए सर, 45,000 का चीज का वैल्यू कितना है? 48,000। कोई भी चीज जब सेल जब होता है तो या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस में बेचेगा, तो हमको देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो 33,000 में बेच रहे हैं, सेल वैल्यू कितना हुआ? 33,000, और इसका नॉमिनल वैल्यू कितना होना चाहिए था? ध्यान से देखो, 48,000 कितना के लिए है? 45,000 के लिए है। 45,000 के लिए दाम कितना था? 48,000, 48,000। तो 30,000 के लिए कितना होना चाहिए था? ठीक है, तो 30,000 के लिए कितना होना चाहिए? तो आ रहा है 32,000। कितना आएगा? 32,000। मतलब 32,000 का चीज कितना में बेचे हैं? 33,000 में बेचे हैं। 32,000 का चीज यदि 33,000 में बेचे हैं तो कितना का प्रॉफिट और लॉस हुआ? 1,000 का प्रॉफिट हुआ कि लॉस? प्रॉफिट से, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? प्रॉफिट। ओके बाबू, कोई दिक्कत है? तो प्रॉफिट किधर आएगा? 2 के तरफ में। यदि लॉस होता तो किधर जाता? बाई के तरफ में। तो लिखिए 2। अब जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट तो कहां से हम लेंगे? प्रॉफिट ऑन सेल सिंकिंग फंड से हम काटेंगे। कहां से काटेंगे? सिंकिंग फंड से काटेंगे। तो लिखिए टू सिंकिंग फंड, टू सिंकिंग फंड। क्योंकि जो भी प्रॉफिट लॉस सब किसके साथ एडजस्ट किया जाएगा? फंड के साथ। फंड बनाए का है हम, फ्यूचर लॉस प्रॉफिट को एडजस्ट करने के लिए तो फंड बनाते हैं, ठीक है ना। तो सिंकिंग फंड ये क्या हो गया सर? प्रॉफिट ऑन सेल 1,000। ठीक है सर, ओके, क्लियर है यहां तक? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिए ध्यान से, अब बताओ, याद करो रिडम्पशन को। रिडम्पशन में हम लोग क्या करते थे? रिडम्पशन में सर 30,000 और ये 3,000। तो 3,000 जो प्रीमियम है सर वो तो प्रीमियम के साथ एडजस्ट होगा। याद करिए वो दिन जब 3,000 मैंने कोई भी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो होता था वो प्रीमियम के साथ एडजस्ट होता था या फिर प्रॉफिट एंड लॉस के साथ एडजस्ट होता था। और जो डिवेंचर का रिडम्पशन अमाउंट जो है वो आइदर हम लोग सीआरआर से यूज करते थे और फ्रेश इश्यू से करते थे। तो यहां पे डिवेंचर में सीआरआर नहीं बोल के डीआरआर बोलेंगे, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ठीक है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व की जगह हम क्या बोलेंगे? डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डीआरआर। तो या तो आप फ्रेश इशू करिए या तो आप डीआरआर से लीजिए। मतलब डीआरआर मतलब क्या होगा? वही जनरल रिजर्व पीएल, जैसे सीआरआर में काम करते थे वैसे ही डीआरआर में काम होगा, नाम खाली बदला है, ठीक है ना। ओके, तो जैसे आप जनरल रिजर्व से यूज करते थे, जैसे आप पीएल से यूज करते थे, वो सब करना पड़ेगा। तो या तो आप डीआरआर करिए या तो फ्रेश इशू करिए या फिर बोथ करिए। तो इस क्वेश्चन में फ्रेश इशू के बारे में बोला ही नहीं है। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा? पूरा ही अमाउंट डीआरआर में जाएगा, पूरा अमाउंट ही कहां जाएगा? डीआरआर में जाएगा, ठीक है ना। तो हमको रिडम्पशन करना कितना है? डिवेंचर रिडम्पशन कितना करना है सर? 30,000 है, कुछ नहीं, तो पूरा ही ट्रांसफर कहां जाएगा? ट्रांसफर टू डीआरआर, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व।
कहां से यूज करेंगे सर? ना जनरल रिजर्व क्वेश्चन में लिखा है ना पीएल लिखा है, तो वी आर अज्यूम दैट आइदर पीएल और जनरल रिजर्व। तो पीएल कभी भी लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। तो यदि रिजर्व एंड सरप्लस का कोई आइटम नहीं दिया तो हम लोग अज्यूम कर लेंगे कि वो क्या है, जनरल रिजर्व है अवेलेबल। जितना चाहिए उतना जनरल रिजर्व अवेलेबल है, ठीक है। तो हम लोग उतना जनरल रिजर्व को लेंगे। तो देखिए, तो ये डीआरआर कहां से सेटअप होगा, जनरल रिजर्व से ही सेटअप हो जाएगा। कितना? 30,000, ठीक है। जनरल रिजर्व से ही क्या हो जाएगा, सेटअप हो जाएगा। कितना सर? 30,000, ठीक है। तो क्या किए सर, अब हम लोग ये 33,000 को सिंकिंग फंड से यूज करो। पहला बात, टू जनरल रिजर्व, क्या लिखेंगे, डीआरआर के लिए गया ये 30,000 और 3,000 प्रीमियम के लिए भी जा रहा है, क्योंकि ये तो 30 गया, ठीक है, चल गया। ये 3,000 कहां से एडजस्ट करेंगे, वो भी तो हम वही रिजर्व एंड सरप्लस से ही यूज करेंगे, आइदर प्रॉफिट आइदर प्रीमियम ऑन डिवेंचर जो भी रहेगा। तो वो भी तो नहीं है मेरे पास, तो वहां पे भी हमको अज्यूम करना पड़ेगा, या तो जनरल रिजर्व लिखो या तो पीएल लिखो, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको भी हम लोग ध्यान से लिखते हैं। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डिवेंचर प्रीमियम टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, या फिर हम लोग इसको जनरल रिजर्व के साथ भी एडजस्ट कर सकते हैं। कितना सर? 3,000 रुपया। अब देखो यहां पे 1 लाख का चीज में, अब 1 लाख का चीज में हम लोग क्या किए हैं, टोटल बेचे कितना में, डिवेंचर को बेचे कितना में थे, 33,000 में। तो टोटल जब बेचे डिवेंचर को 33,000 में, तो 33,000 में तो इधर बेचे तो टू बैंक है ही नहीं मेरे पास। अब पूरा 33,000 आ गया मेरे पास, गया। लेकिन सर इसमें 3,000 तो क्या था, प्रॉफिट का पार्ट था, एक्स्ट्रा था, प्रीमियम था। तो हमको क्या करना पड़ेगा, बाय प्रीमियम ऑन रिडम्पशन दिखाना पड़ेगा। क्योंकि डिवेंचर रिडीम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, मेरा डिवेंचर का वैल्यू कम रहा है। तो पहले 1 लाख का डिवेंचर था, रिडीम करे मैंने, कमेगा मेरा 33,000 गया। सर 33,000 में पूरा कॉस्ट थोड़ी है, वो तो 3,000 रुपये उसमें प्रीमियम जुड़ा हुआ, तो प्रीमियम दिखा दो, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको बैलेंस करेंगे। इसको बैलेंस कर दीजिए, कितना आएगा, टू बैलेंस CD 1,03,000, 1,03,000, 70,000। ये वाला देखिए 50,000, अच्छा एक तो प्रॉफिट भी हुआ था ना। देखिए एक तो चीज छूट गया, टू सिंकिंग फंड लिखे थे हम यहाँ पे, तो टू सिंकिंग फंड लिखे थे, तो ये कहाँ जाएगा, ट्रांसफर करो ले जा। सिंकिंग फंड यहाँ पे तो क्या लिखे थे, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड, तो यहाँ पे क्या लिखा था, बाय सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट 1,000। इसको डायरेक्ट आप लोग प्रॉफिट ऑन सेल भी दिखा सकते हो, प्रॉफिट ऑन सेल, तो कितना हो जाएगा, 51,000, 51,000। ये हो गया CD टू बैलेंस CD, 51 में से 33 गया 18,000। अब यहां पे भी आइए सर, टोटल कितना होता है, 49,000, 49,000, 49,000 में से 33 चला गया सर, तो बाय बैलेंस CD 16,000, ठीक है।
डेट सब वही रहेगा, 1/4 ही रहेगा सब में, कुछ नहीं बोला है तो मान लेंगे उसी दिन में काम होगा। ठीक है, सीडी जब है तो क्लोजिंग डेट दे देंगे। ठीक है।